तो स्वागत करते हैं हमारे एक छोटे से व्लॉग में। आप सभी का ट्रिप ब्लॉग है 10 के होने की। तब से लेते हैं पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद, फिर घर वालों का आशीर्वाद, फिर हम घर से निकल देते हैं बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमें जाना है सौराब गेट। हमें जाना है सौराब। फिर आगे बैठ जाते हैं हम अपनी बस में, क्योंकि हमें जाना था मथुरा। फिर हम इंतजार करने लगे बस चलने का, मगर बस अभी चल नहीं रही थी तो खड़ी थी। तो फिर हमने अपने ईयरबड्स निकाले और फिर उसमें गाने बजाए, तो हम गाने सुनने लगे और एंजॉय करने लगे। फिर हमारी बस चल पड़ी और हम भी सफर का एंजॉय करते चले। आगे पहुंच गए खुर्जा। फिर उसके बाद हमारी बस और आगे चलने लगी। अगले ही दिन निकल दिए हम राय स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें जाना था मथुरा। तो हम मथुरा के लिए कुछ ही देर बाद पहुंच जाते हैं मथुरा स्टेशन पे। हम पहले बाहर का नजारा लेते हैं, फिर घूमते हैं इधर उधर थोड़ी। फिर हम आ जाते हैं अंदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी। हमारे दोस्त भी बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। मैं और ये दोनों ही जा रहे थे। हम दोनों पहली बार ही जा रहे थे कहीं घूमने अकेले। ट्रेन तो आई नहीं उससे पहले, मगर बंदर आ गए। लोग उन्हें खाना डालने लगे, बंदर इन्हीं के पास जाने लगे। फिर लोग इन्हें बंदर को भगाने लगे, तो लोग बंदर के पीछे भागने लगे। हमारी ट्रेन आ जाती है और हम ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन हो जाती है चालू, तो हम चलने लगते हैं। अब स्टेशन से हम बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। अब हमें जाना था अपने रूम पे। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने रूम पे और चालू कर देते हैं मस्तियाँ, चालूबाजी चालू हो जाती है। फिर हमें नींद तो आती नहीं है। फिर हम सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं छत पे, और छत से फिर नज़ारा देखते हैं हमें बहुत। फिर मेरा ये वाला भाई गाने बजा के डांस करने लगता है, क्योंकि ये भी बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश। गाना हमने कर दिया है म्यूट, और हमारे 10 के भी हो गए थे, तो इस खुशी में भी हम डांस कर रहे थे और मजे आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे हम अपना पहला ट्रिप, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी में दर्शन करने आए थे। तो अब मैं भी तैयार हो चुका था और ये मेरा दोस्त भी तैयार हो चुका था। तो अब हम तैयार थे निकलने के लिए महाकाल उज्जैन के लिए। तो मैं इससे कह रहा हूँ भाई जल्दी तू रूम लॉक करो चल, मगर नहीं, ये नहीं मानेगा, ये लेट करेगा, चाबी भी गिरा दी इसने। फिर हम पहुंच गए महाकाल की नगरी उज्जैन में, कॉरिडोर के पास, और हमने लगवा लिया महाकाल का छापा। तो हम दोनों भाइयों ने चेकिंग करा लिया सिक्योरिटी गार्डों से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलते हैं अंदर कॉरिडोर के पास। एक बोर्ड बना हुआ, उस पर लगा श्री महाकाल लोक में आपका स्वागत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश जी की मूर्ति थी। अरे ये अंकल जी तो बहुत ज्यादा जल्दी देखने की। अरे अंकल जी इधर से है रास्ता, उधर से कहाँ जा रहे हो? फिर हमें सामने दिखती है गणेश जी की मूर्ति। फिर हम उसके पास गणेश जी की मूर्ति के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं गणेश जी का, और फोटो खिंचाते हैं 2-4 भगवान जी के साथ। फिर हम नंदी द्वार से प्रभु के लोक में आगमन लेते हैं, अंदर चलते हैं। मेरा दोस्त भी मेरे साथ चल रहा है, उसने प्रसाद वरसाद सब खरीद लिया। अब हम आगे चलते हैं। सामने लोग फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ कितनी साफ सफाई, इतनी सुंदरता। सामने पहले हमें त्रिशूल, ओम, डमरू तीनों एक ही साथ दिख जाते हैं। हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। अंदर जैसे ही घुसते हैं हम एंजॉय करने लगते हैं अपना हर एक मूवमेंट को अपने फोन में लगाना चाहते थे कि हाँ ये भी है यहाँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें अलग अलग तरह की आकृतियां दिखने लगती है भगवान की। ये 900 मीटर का कॉरिडोर है बना हुआ। इसमें 53 तरह की अलग अलग तरह की मूर्तियां बनी हुई भगवान की। यहाँ का बहुत ही अलग अच्छा दृश्य है। एक यहाँ पास से नदी भी गुजरती है, नीचे से वो है शिप्रा नदी, वो आपको हम दिखाते हैं। शायद शिप्रा नदी, अगर आपको पता तो आप कमेंट करके बताना जरूर। यहाँ से दृश्य देखने में बहुत ही अति सुंदर लगता है। पूरा उज्जैन दिख रहा था यहाँ से, बड़ा ही सुकून मिल रहा था यहाँ पहुंचने के बाद। और वैसा लगा प्रभु के आप आकृतियां देखना चालू करें। कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं इस कॉरिडोर के अंदर। वो देखिए सामने भी एक बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि इस जगह आके आपको सुकून मिलेगा। अब ये वाली आकृति देखना कि हाथ में चंद्रमा ले रखा है शिव जी को, उनके बालों पे जटाओं पे चढ़ेगा। ये देखिए कितनी सुंदर आकृति है। मेरा दोस्त भी फोन में सबको घर से दिखा रहा है कि कैसी आकृति कितनी सुंदर है। देखिए कॉरिडोर कितना सुंदर है। और ये भी आकृति देखिए शिव। अब यहाँ हमें अपना फोन जमा करना पड़ेगा, क्योंकि फोन अंदर अलाउ नहीं है दर्शन बाहर से। अब हम बाहर आ गए पूरा दर्शन करके। अंदर फोन अलाउ नहीं था, इसलिए हम फोन अंदर ले जा नहीं सके, मगर अगली बार हम जरूर कोशिश करेंगे फोन ले जाएं। मगर वो जो दृश्य दर्शन हुए बहुत ही सुकून से हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा आप भी आए, घूमे। हम फिर बाहर आ गए, उसके बाद बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत सुकून था। बहुत रात में हम फिर निकल गए घूमने। हम पहुंच गए माता हरिसिद्धि मंदिर में, वहां पे दर्शन के लिए। वहां पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। एक श्रद्धालु हम भी थे वहां पे दर्शन करने के लिए। हम भी पहुंच गए गेट पे। अब देखते हैं एंट्री कैसे होती है। ये देखिए यहाँ दीपक एकदम चलते रहते हैं जब तक आरती चलती रहती। एक दीपक नहीं बुझता है तुरंत। अब हम भी लाइन में लग जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। कितने सालों श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। ये देखिए आरती चल रही है, कितना सुकून मिल रहा है। पीछे घंटे बजा रहे हैं वो भैया एक पैर पे खड़े होके। इतनी भीड़, इतना शोर शराबा होने के बाद भी वो सुकून है इस जगह पे कि लग ही नहीं रहा कुछ ऐसा है कि डिस्को वगैरह जाने से नहीं, यहाँ आने से सुकून मिलेगा, मंदिरों में आने से सुकून मिलेगा।
अब हम भी माता के एकदम मेन गेट पे माता के दरबार के सामने पहुंच चुके हैं। तो माता हरि सिद्धि के सामने हम भी सोचे कि हल्की सी माता की झलक आ जाए वीडियो में, तो हमें सुकून मिल जाए कि हाँ हम गए थे, हमने कुछ देखा, हमें सुंदरता देखने को मिली, भगवान के दर्शन हुए। आप भी ध्यान से देखना, थोड़ी सी झलक दिखेगी आपको। यहाँ फोन अलाउ नहीं है अंदर, एकदम बंद करवा देते हैं फोन। ये देखिए आपको देखने को मिल गया। अब ये हमारा फोन बंद करो। अब हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं, माता के मंदिर की परिक्रमा लगा लेते हैं। अब परिक्रमा लगाना चालू कर देते हैं, हर जगह पीछे से दर्शन लेते हैं भगवान के। अब हम आगे चल दिए और छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाते हैं कैसे है। माता हरि सिद्धि के बगल में ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ महाकाल का, देखते हैं। छोटी सी बहुत ही सुंदर शिवलिंग, बहुत ही सुंदर। फिर वहीं पे चिंताहरण गणेश जी भी थे, तो हम उनके दर्शन भी करने पहुंच गए। देखिए कमल पे कितनी सुंदरता से बैठे हुए हैं, आप सबको सुकून मिलेगा, सुकून चिंताहरण गणेश जी के दर्शन करके। मंदिर के दर्शन कर आते माता हरि सिद्धि के में से। तो अब हम पीछे आके एकदम खड़े हो गए और आरती का आनंद लेने लगे। मगर इन लोगों तो देखिए हाथों से कंटिन्यू बजा रहे हैं। लोग आजकल मशीनों से बजवाते हैं, मशीन खराब हो जाती है, मगर ये देखिए लोग हाथों से बजा रहे हैं। कितना सुकून। या आप 10 मिनट का भी घंटी बजा के देखोगे, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, नस बाहर आ जाएंगी। मगर इन लोगों की श्रद्धा देखिए, कितने सुकून से बजा रहे हैं। और ये कंटिन्यू बजता रहेगा जब तक ये आरती चलती रहेगी। घंटी भी कंटिन्यू बजती रहेगी जब तक ये आरती चलती रहेगी। एकदम सुकून है, एकदम सुकून। यहाँ पर फिर हमने आरती के आनंद लिए और हम यहाँ एंजॉय करते रहे, सुकून मिलता रहा हमें। और यहाँ की मान्यता है कि आप अगर महाकालेश्वर मंदिर आए तो आपको काल भैरव सेनापति के पास जरूर आना पड़ेगा। तो हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं काल भैरव के लिए, सेनापति के दर्शन करने के लिए। तो हमने प्रभु पे चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया। फिर हम देखा तो यहाँ पर धागे बंधे हुए थे। लोग अपनी मनोकामना मांग के यहाँ पे धागे बांध के चले जाते हैं कि ये प्रभु पूरी करेंगे। काल भैरव मंदिर, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही टाइम लग रहा था। फिर हम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते काल भैरव मंदिर पहुंच गए, आधा घंटा लग गया हमें। अभी हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भी हमें काल भैरव की हल्की सी झलक मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे भी फोन अलाउ नहीं था। आप भी देखिए, ये देखिए थोड़ा। फिर हम दोनों भाई पहुंच जाते हैं होटल खाना खाने। हम वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं खाने का। देखिए हमारे खाने की प्लेट आ चुके हैं। अब हम खाना खाना चालू करें। उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्टेशन उज्जैन जंक्शन, जहाँ से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। कुछ टाइम बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर हमारी ट्रेन चलने लगती है। फिर हम अपनी ऊपर बर्थ में जाके बैठ जाते हैं। दोनों भाई आराम करने लगते हैं। ये देखिए इसका फोन बंद नहीं हो सकता, ये आईपीएल का बहुत बड़ा शौक है। अभी जो समय है हम पहुंच जाते हैं मथुरा जंक्शन अपनी। फिर हम शाम को पहुंच जाते हैं मेला देखने, क्योंकि 9 देवी भी चल रही थी। तो हमारे राय में छोटी देवी पे मेला लगता है, बड़ी देवी पे भी लगता है। तो हमारे घर के पास है छोटी देवी, तो हम वहाँ पे मेला देखने भी चले गए। ये देखिए दृश्य, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं और ये वहाँ के मंदिर, और लोग हर्षोल्लास से मेला देख रहे हैं। 9 देवी के दिन चल रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे सब। तो हम भी सोच रहे थे कि अब किस झूले पे झूले, तो हम चेक कर रहे थे ये वाला मगरमच्छ वाला, ये वो वाला। अब हमने भी ले ली टिकट, अब हम भी झूलेंगे झूला। अब हम भी झूला झूल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यार एक दोस्त पे चढ़ गया, इसमें इसने 2 को बैठाया, 3 को नहीं बैठाया, वो रह गया नीचे। दिन निकल दिए हम घर की ओर मेरठ।